नमस्कार दोस्तों, HSSC एग्ज़ाम मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून 3rd वीक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हरियाणा से रिलेटेड होंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं जून के कुछ महत्वपूर्ण दिनों के साथ। 15 जून राष्ट्रीय सूचना का अधिकार दिवस 2005 से मनाया जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन डे। 16 जून अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। 21 जून विश्व संगीत दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। पहली बार विश्व योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का स्थापना दिवस। जून का तीसरा रविवार विश्व पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी होता है। आइए शुरू करते हैं पिछली वीडियो के इस क्वेश्चन के साथ। कौन से महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा देश हैं? इसका आंसर होगा डी, अफ्रीका। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका महाद्वीप पर कुल 54 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस पहलवान ने 53 kg भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम है ए, विनेश फोगाट और इनका संबंध बलाली चरखी दादरी से है। ये हैं विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में वर्ष 2021 किस रूप में मनाया जाएगा? इसका आंसर होगा सी, ऑक्सी वन वर्ष के रूप में। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है और पूरे हरियाणा में 3 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे। हमारे वन और वन्यजीव मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2021 के वरिष्ठ अधिकारियों के बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर होगा ए, दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा, जो हमारे हरियाणा के 6ठे उप मुख्यमंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कितनी भूमि व्यर्थ पड़ी हुई है? इसका आंसर होगा ए, 1 लाख एकड़। इसकी जानकारी हमारे कानून और कृषि मंत्री JP जलाल जी के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में अब किसके द्वारा कॉमर्शियल वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा? इसका आंसर होगा बी, डीलर के द्वारा। इससे RTA कार्यालय में भीड़ घटेगी और भ्रष्टाचार कम होगा और इससे पंजीकरण भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई, जो कब तक चलेगा? इसका आंसर होगा बी, 15 से 30 जून। हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल में पूरे भारत के 400 कॉलेजों की सूची में हरियाणा के कितने जिलों को लिया गया है? इसका आंसर होगा ए, 21 जिले। इसमें फतेहाबाद को जगह नहीं मिली है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ्को के द्वारा किस प्रकार के नए यूरिया की खोज की गई है? इसका आंसर होगा नैनो यूरिया और लिक्विड यूरिया दोनों। इफ्को नैनो यूरिया अपने प्रकार का दुनिया का पहला नैनो यूरिया होगा। लागत कम करने में सहायक होगा। किसानों की आय में वृद्धि होगी। मिट्टी की गुणवत्ता में बढ़ावा मिलेगा। फसल की उपज में भी बढ़ावा मिलेगा और मिट्टी में मिलने के बजाय पत्तों पर काम करेगा। इससे मिट्टी प्रदूषण भी कम होगा। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार के भारत के बड़े शहरों के वैक्सीनेशन सर्वे में कौन सा शहर टॉप पर रहा? इसका आंसर होगा सी, गुड़गांव। केंद्र सरकार ने देश के 24 बड़े शहरों में सर्वे किया है, जिसमें गुड़गांव प्रथम नंबर पर रहा। इसी वीक हुए 21 जून को मेगा वैक्सीनेशन डे में हरियाणा 6वें नंबर पर आया है और मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर रहा। क्वेश्चन नंबर 10, आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर होगा ए, दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा सरकार ने ई ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ए, 25%। ई ट्रैक्टर बिजली से चलने वाले ट्रैक्टर होंगे, जिसमें तेल की लागत नहीं आएगी और किसानों को फायदा होगा। शुरू के 600 किसानों को 25% की छूट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के औद्योगिक इकाइयों में कोयला और अन्य परंपरागत स्रोतों की बजाय किसका उपयोग किया जाएगा?
इसका आंसर होगा डी सभी का, एलपीजी का, सीएनजी का और पीएनजी का। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा सरकार ने किन्हें कलेक्टर के अधिकार दे दिए हैं? इसका आंसर होगा ए निगम आयुक्त, म्युनिसिपल कमिश्नर। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में किसके मानदेय में वृद्धि की गई है? इसका आंसर होगा डी ए और बी दोनों, कंप्यूटर शिक्षक और लैब सहायक, इनके मानदेय में वृद्धि की गई है। कंप्यूटर शिक्षक को 15,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया है और लैब सहायक को 9,000 से 12,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। साथ में ही हरियाणा सरकार ने पेंशन में भी बढ़ोतरी की है। वृद्धावस्था और समान भत्ता में, विधवा पेंशन में, निःशक्त जन पेंशन में और लाडली सुरक्षा भत्ता में जो 2250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस महान खिलाड़ी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इनका नाम है श्री मिल्खा सिंह जी। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर पाकिस्तान में हुआ था। इनका उपनाम फ्लाइंग सिख है। इन्होंने 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। 1958 के कॉमनवेल्थ के खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इनकी ज़िंदगी पर आधारित एक बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ। इन्होंने रोम के 1960 समर ओलंपिक्स और टोक्यो के 1964 समर ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 18 जून 2021 को इन्होंने चंडीगढ़ में अपनी आखिरी सांसें ली। मोरनी पैराग्लाइडिंग क्लब को अब मिल्खा सिंह पैराग्लाइडिंग क्लब के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय महिला हॉकी टीम में हरियाणा से कितनी प्रतिभागी होंगी? इसका आंसर होगा ए 9। पुरुष टीम में 2 खिलाड़ी हरियाणा से होंगे। एक होंगे सोनीपत से सुमित वाल्मीकि और दूसरे होंगे करनाल से सुरेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन सिटी, मेडिकल सिटी और फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है डी पंचकुला। इसकी घोषणा ज्ञानचंद गुप्ता जी के द्वारा की गई है और पंचकुला को हरियाणा की मिनी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कुरुक्षेत्र के किस गांव में सरस्वती नदी के साथ अन्य 2 नदियों के संगम के चिन्ह भी मिले हैं? इसका आंसर होगा डी धनीरामपुरा में। इसमें अरुणा, वरुणा और सरस्वती के संगम के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 21 जून 2021 को योग दिवस के साथ साथ किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा डी मेगा वैक्सीनेशन डे। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं? इसका आंसर होगा ए फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम भी है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सी सोलर आधारित ट्यूबवेल पर। क्वेश्चन नंबर 22, त्रिशा जिसका नाम हाल ही में इंडियन रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है वो कहाँ से हैं? इसका आंसर होगा ए सिरसा से। इन्होंने मात्र 53 सेकंड में आवर्त सारणी को पढ़ के रिकॉर्ड बनाया है और इनकी उम्र मात्र 6 साल है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में हरियाणा सेवा अधिकार आयोग का कार्यभार किन्हें सौंपा गया है? तो इसका आंसर होगा बी मीनाक्षी राज जी को। क्वेश्चन नंबर 24, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक के नए कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा सी डॉक्टर रमेश कुमार यादव और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 10 फरवरी 2012 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा के किस जिले को कचरा और पॉलीथीन फ्री सिटी बनाया जाएगा? इसका आंसर होगा ए गुरुग्राम। आइए आज इस वीडियो के अंत में एचपीएससी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य करते हैं।
HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत अनुच्छेद 315 के द्वारा 1 नवंबर 1966 को की गई। इसका मुख्यालय पंचकुला सेक्टर 4 में है। पहले HPSC में 8 सदस्य, एक अध्यक्ष होता था। हाल ही में 15 जून 2021 को इनकी संख्या कम करके 5 सदस्य और एक अध्यक्ष टोटल 6 कर दी गई है। HPSC के वर्तमान अध्यक्ष आलोक वर्मा जी हैं और जो भागलपुर बिहार से हैं, जो एक रिटायर्ड IFS ऑफिसर हैं। आलोक वर्मा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के ADC भी रह चुके हैं। इस समय HPSC में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य काम कर रहे हैं। HPSC के अध्यक्ष को शपथ राज्यपाल दिलाता है और HPSC के वर्तमान सचिव विनय कुमार जी हैं। भारत के लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत सुपीरियर सिविल सेवा का रॉयल कमीशन 1924 की रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर 1926 को रास वर्कर की अध्यक्षता में की गई थी। आज का प्रश्न, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कितनी बार हुई है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें, नहीं तो अगले हफ्ते की वीडियो में इसका आंसर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप सभी वीडियो से रिलेटेड सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुभ दिन।